हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे मैंने जो कोई भी लिखा है यहाँ पे, ये सब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इस टॉपिक के, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के। ये टॉपिक आपको टी.वाई. बी.कॉम, बी.एम.एस या बैफ कर रहे हो या आप एम.कॉम पे हो तो आपके लिए है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, अच्छे मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से ये कंसेप्ट क्या है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग और उसके कुछ एडवांटेजेस, लिमिटेशन वगैरह वहाँ पे डिस्कस हमने किए हैं। ठीक है, सो आज हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए कौन से टर्म्स, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आज हम देखने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्टली तो ये वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस फॉर्मेट पे ही सभी ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है वो चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग तो आपको पता है, मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, अभी आपका एक सवाल होगा कि सर वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या और फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या। तो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या कि जो कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती है, इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और जो फिक्स रहती है इसे हम फिक्स कॉस्ट रहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मान लो हम एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है, सो हम वो रेंट पे चल रहे हैं, भाड़े पे चल रहा है। सो उस शॉप का जो रेंट रहेगा, मान लो वहां पे 10,000 हमारा रेंट है। ठीक है, सो वो जो रेंट है वो है फिक्स कॉस्ट। मतलब आप शॉप में कितनी भी चीजें बेच दो, कितना भी गुड्स आप बेच दो, ठीक है, लेकिन आपको 10,000 ही उस मालिक को देना पड़ेगा। इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। कितने भी आप वहां पे अपना बिजनेस करो, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट तो आपको देना ही देना है। ठीक है, दूसरे जो कॉस्ट रहती है वो वेरिएबल कॉस्ट। अभी ये वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, आपके बिजनेस के हिसाब से वो चेंज होती है। जैसे कि मान लो हमारा शॉप है, हम क्या करते हैं, स्टेशनरी बेचते हैं। मान लो आप नोटबुक बेचते हैं, नोटबुक की प्राइस है, एक नोटबुक की प्राइस है 50 रुपये, 50 रुपीज़। ठीक है, अगर मान लो आपने एक नोटबुक बेची दिन में तो आपको 50 रुपये मिलेगा, बराबर। वो आपने कहाँ से तो खरीद के लाई होगी, मान लो वो आपने 40 रुपीज़ को, 40 रुपये को होलसेलर से लाई है। सो आपको यहाँ पे जो 40 रुपीज़ है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब उसकी कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी है, 40 रुपीज़। आपने सेल कितना किया, 50 रुपीज़ को, सो ये सेल 50 और वेरिएबल कॉस्ट 40। अगर आपने एक नोटबुक सेल किया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 40 हो जाएगी, 2 नोटबुक सेल किए तो 80 हो जाएगी, 10 नोटबुक सेल किया आपने तो 400 हो जाएगा। मतलब जितने क्वांटिटी में आपका सेल बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। आप एक नोटबुक बेचो या 100 बेचो या 1000 बेच लो, आपको रेंट जो शॉप का है वो उतना ही देना पड़ेगा जितना वो डिसाइड हुआ है। इसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या रहता है कि चेंज हो जी रहती है, मतलब वो कॉस्ट चेंज रहती है यूनिट के हिसाब से। जितना आप सेल करोगे उतना आपको ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो ये आपको पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मीनिंग। अभी ये कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि अभी में हमने बात किया कि आपने 50 रुपीज को वो नोटबुक सेल किया है, वो लाया कितने को, 40 रुपीज को, बराबर। सो ये 40 रुपीज माइनस होके यहाँ पे 10 रुपीज आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो है कंट्रीब्यूशन। मतलब ये 10 रुपीज आपके पास बचा हुआ पैसा है, कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ 10 रुपीज है ये आपका कंट्रीब्यूशन है। उसमें से आप अगर फिक्स कॉस्ट आपकी माइनस, मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट हम 10,000 रेंट देते हैं, तो अगर एक ही आप पूरे दिन में या मंथ में आप मान लो एक ही अगर नोटबुक बेच पाए तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा 9,990। हाँ, ये आपका लॉस हो जाएगा। ये अभी क्वांटिटी के ऊपर है, मतलब अगर ज़्यादा आपने बेच दिया तो आपको
प्रॉफिट भी हो सकता है उसके साथ। ये हम देख लेंगे अच्छी तरह से किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो देखो ये तो आपको पता चल गया कि ये सेल्स का मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या है, प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये फर्स्ट वाला देखो, प्रॉफिट वैल्यूम रेशो, मतलब क्या, पीवी रेशो इसे कहते हैं। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये फॉर्मूला पीवी रेशो, बीईपी वगैरह सब, ये सब डिटेल में हम देखने वाले हैं। अच्छी तरह से ध्यान से यहाँ पे देख लो। प्रॉफिट वैल्यूम रेशो, ये देखो अब प्रॉफिट वैल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या है, मतलब इसे पीवी रेशो हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। नहीं तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे देख लो ना, अभी यहाँ पे देख लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन, ओके। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर किया तभी भी आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। वही फॉर्मूला है, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है। इजी है ना फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये आपका क्या है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये आपका क्या है, वही फॉर्मूला यही है। देखो आपको ये कंट्रीब्यूशन ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब भी कंट्रीब्यूशन ही रहता है। मतलब आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। ये हुआ आपका पीवी रेशियो का। और दूसरा एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा, हम देखने वाले डिटेल में सब, वहां पे आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। उस समय मैं आपको बताऊंगा ये क्या रहता है चेंज इन प्रॉफिट। मतलब क्या, अगर आपको 2 साल का अगर प्रॉफिट और 2 साल का सेल दिया है, उसके हिसाब से आप ये पीवी रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। टोटल ये आप देख सकते हैं, टोटल ये 3 फॉर्मूले हैं जो पीवी रेशो हम इसे निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा फॉर्मूलेस है, लेकिन मोस्ट ऑफ यूज ये होते हैं। आगे जाके हम डिटेल में ये सब देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, पहले तो बताना भूल गया, सॉरी, ये पीवी रेशो का मीनिंग तो बताना भूल गया ना सर। देखो पीवी रेशो प्रॉफिट वैल्यूम रेशो, मतलब क्या, आपका प्रॉफिट वैल्यूम क्या है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, ये यहाँ पे निकला जाता है। जैसे कि अभी हमने बात किया 50 रुपए में आपने नोटबुक बेचा, उसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज, तो 10 रुपीज आपके पास बचा, वो आपका प्रॉफिट वैल्यूम रहेगा। वो रेशो क्या है, परसेंटेज में क्या है, यही हम पीवी रेशो में निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा देखो आप ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ऐसा पॉइंट, ऐसा आपका ऐसी वैल्यू जहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस कोई भी नहीं होता, इक्वल। मतलब अगर इस प्राइस में अगर आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, ऐसी प्राइस जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो इसमें भी 2 है, मतलब बीईपी रुपीज में भी निकालते हैं, यूनिट में भी निकालते हैं। सो रुपीज में निकालना है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बीपी अगर आपको यूनिट में निकालना है तो उसको फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। आपकी जो फिक्स कॉस्ट रहती है उसे हम पीवी रेशो से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको रुपीज में बीपी मिल जाएगा। इतने रुपीज में आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट ना होगा ना लॉस हो जाएगा। ये अब आगे जाके डिटेल में देखने वाले, डोंट वरी, एग्जाम्पल भी हम देखने वाले, समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा वाला देखो, बीईपी इन यूनिट में अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब ये पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखिए आप यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहता है पर यूनिट, ये हम डिवाइड कर देते तो हमें जो आंसर मिलता है ये यूनिट में मिल जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी। उसके बाद ये थर्ड वाला देखिए आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस, इसे हम अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मान लो यहाँ पे देख लो आप 50 रुपीज में अगर एक नोटबुक बेचते हो और उसकी टोटल कॉस्ट अगर 45 हो जाती है, मतलब आपका बीईपी, मान लो बीईपी आपका यहाँ पे मान लो 45 है, सो जो बचा 5 रुपीज है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब 45 से 50 में जो भी कोई डिफरेंस है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, ठीक है। मतलब 45 से आगे 50 तक आप कौन सी भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो, या 45 से आगे कौन सी भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, मतलब आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट है उसे पीवी रेशो से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रुपीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपको दूसरा भी फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स माइनस बीईपी। क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस बीईपी,
मतलब जो सेल्स आपका रहेगा उसमें से बी पे आपका माइनस, जैसे कि ये देखो सेल्स आपका अगर 50 है, बी पे आपका 45 है, तो आपका ये 5 ये क्या मिल जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद अगर यूनिट में आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये सब आपको एक काम करना, आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है वो अच्छी तरह से इसका वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना। आगे हम जब आप आगे का वीडियो आएगा वहां पे एग्जैक्टली मैं आपको ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, ओके। हाँ, अभी हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस फॉर्मूले के यूज कैसे करेंगे हम। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया हमने कि किस तरह से ये फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन अच्छे से आपको कर दिए, किस तरह इसका यूज होने वाला है। ठीक है, इसके मीनिंग वगैरह अभी एग्जैक्टली यूज कैसे करना है ये अब हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट लिख लेते हैं, उसके हिसाब से कैसे रेशियो यूज करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो सेल्स है वो आपका सेल्स है मान ले 100 रुपीज़ मान लो आप, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 40 रुपीज़, सो आपका कंट्रीब्यूशन 60 आ जाएगा और आपकी फिक्स कॉस्ट है 20 रुपीज़, सो आपके पास यहाँ पे 40 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है मान लो। हाँ, ये अलग अलग एग्जाम्पल के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगर हमें पीवी रेशो निकालना है तो इस फॉर्मूले में हम ये अमाउंट कैसे बैठेंगे। आप देखो सेल्स कितना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेल्स कितना है 100 है, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40 अपॉन सेल्स कितना है 100 इंटू 100। अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 100 माइनस 40 60 अपॉन 100 इंटू 100 आपका 60% आ जाएगा। ये आपका पीवी रेशो आपको मिल गया बराबर। अगर आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी सेम आ जाएगा। देख लो कैसे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सो फिक्स कॉस्ट कितना है 20 है, प्लस प्रॉफिट कितना है 40 है, अपॉन सेल्स कितना है 100 है इंटू 100, सो 20 प्लस 40 60%, यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आप निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कि मान लो आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सो आपके पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है बराबर, तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन तो निकाल नहीं सकते, ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो आपको इस समय क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो फिक्स कॉस्ट आपके पास 20 है, प्रॉफिट आपके पास 40 है, सो ये 60 यहाँ पे हो जाएगा बराबर, 60 हो जाएगा। सो ये 60 आपको मिल गया और सेल्स 100 हो, तो इनमें जो डिफरेंस है वो वेरिएबल कॉस्ट मतलब 40। समझ में ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये वाला भी आप पीवी रेशियो के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये वाला कैसे यूज करना है मैं आगे बताऊंगा आपको, एग्जांपल हम देखेंगे तब। हाँ, क्योंकि वहां पे 2 ईयर का प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ होता है। अभी बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 20 है, अपॉन पीवी रेशियो अभी हमने निकाला 60%, सो 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 अपॉन 60। अभी ये पीवी रेशियो मतलब परसेंट में होता है, इसलिए 20 अपॉन 60 इंटू 100 आपको करना है। सो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका डीपी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको किस तरह से आपको निकालना है। 20 अपॉन 60 इंटू 100 करके आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आप बीपी अगर यूनिट में आपको चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो आप प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितना है आपके पास 40 है, सो 40 अपॉन पीवी रेशियो है 60%, सो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। उसके बाद ये अगर आपको यूनिट में निकाल, सेल्स माइनस बीईपी भी ये भी कर सकते हो। आपने बीईपी निकाला तो उसके बाद सेल्स में से बीईपी माइनस कर दिया तो वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको किस तरह से निकालना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और आगे जाके हम डिटेल में, हाँ मैं पीडीएफ में जाके आपको अच्छी तरह से एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर देना। थैंक यू।